बलूचिस्तान ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया है। यह हमला बेहद ही खतरनाक था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी की धज्जियां उड़ा दी। गाड़ी पर हुआ यह ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि पाकिस्तानी जवानों के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि बलूचिस्तान में पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी सेना पर हमले बढ़ गए हैं। 25 दिसंबर को भी बलूचिस्तान में एक जबरदस्त आईईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें पाकिस्तानी सेना का एक सीनियर अधिकारी मारा गया था और कई जवान घायल हो गए थे। बलूचिस्तान में पिछले 2 महीनों से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार का जीना मुश्किल कर रखा है। अब इसी के चलते बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है और पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के अलावा पूरे पीओके में भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में तो लोगों ने पाकिस्तानी सेना को यहां तक कह दिया कि ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं है। पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। क्या इनकी बाप की जमीन नहीं है? क्या इनकी बाप की जमीन नहीं है? कैसी सूरत हाल डेवलप हो रही है? क्या इस तरह की सूरत हाल के अंदर हम सीपैक चला सकते हैं, अपनी मईशत को चला सकते हैं? और वैसे भी हम इस वक्त बहुत ज्यादा डेफिसिट में जा रहे हैं। हमारा जो अपने रियासती इदारों के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जो हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। एक तरफ हम ये बातें कर रहे हैं कि हम किसी वक्त भी डिफॉल्ट हो सकते हैं। कुछ लोग जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम एक्चुअली टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं और एक मसनूई सहारे पर खड़े हैं। फखर ये सारी सूरत हाल वेंटिलेटर पे हैं और ये सारी सूरत हाल जो है, और इसमें अगर सिक्योरिटी खतरात का तड़का भी लग जाए तो हम किस तरह से तड़के हुए मुआशरे के अंदर बैठे हुए हैं, किस तरह से एक बिल्कुल शिकस्त और रेख का शिकार मुआशरे के अंदर और मुल्क के अंदर बैठे हैं। ये बहुत ज्यादा तशवीश की बात है हमारी हुकूमत को और रियासती इदारों को इन खतरात को खत्म करने के लिए, और जो दिफाई निज़ाम हमारा है, मुआशरती दिफाई निज़ाम, उसको मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे विजिबल स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। जी फकर। अच्छा सर, एक चीज हम पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज ही, और वहां पर उसमें लिखा हुआ था कि पहले जी हामिद करजई साहब की हुकूमत थी अफगानिस्तान में, फिर अशरफ गनी साहब आ गए और हम यही दावे करते रहे कि यार ये हमारे खिलाफ साजिशें रचाते हैं और हमें संभलने नहीं देते। फिर उसके बाद तालिब और यही रॉ इंडियस और यही नाम हम लिया करते थे, लेकिन कहते हैं कि अब वो लोग आए हैं जो हमारे सबसे करीबी हम मानते थे उनको। उसके बाद हालात जितने बदतर हुए हैं शायद इससे पहले पिछले 10 सालों में नहीं हुए, और जो सिचुएशन अब क्रिएट हुई है, तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? पहले हम जश्न मनाते हैं, मुबारकबादियां देते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब वो गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए इस्लामाबाद तक आ गए। काबुल तो चले उनके पास ये, लेकिन अब इस्लामाबाद तक आ गए, तो अब हम क्या कहेंगे? अब क्या अपना तूका हुआ चाटेंगे या कुछ और होगा? देखें, बुनियादी बात यह है कि जो इमरान खान साहब ने कहा कि उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो गुलामी की जंजीरें तोड़ने में पाकिस्तान ने उनकी मदद की है। अब जैसे आप अशरफ गनी की बात कर रहे थे या हामिद करजई की बात कर रहे थे, ये यहाँ पर इस्लामाबाद के छोटे छोटे फ्लैट्स के अंदर यहीं पर ये छुपे हुए होते थे और यहीं पे रह रहे थे जब पाकिस्तान ने इनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया हुआ था। अब अगर ये हुकूमत में जब ये संभाल लेते हैं और उसके बाद ये एहसान फरामोशी करते हैं, तो कभी भी हमने ये नहीं समझा कि अफगान सरबराह जो हैं या अफगान सियासतदान जो हैं, अफगान तालिबान जो हैं, वो कोई एहसान फरामोशी इस तरह से करेंगे। अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान की सालमियत को और पाकिस्तान की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को दांव पर लगाएंगे। हमने कभी ये नहीं सोचा है और ना कभी हमने ये चाहा है कि किसी तरह से भी कोई भी अफगान एलिमेंट है, चाहे वो सियासी है, चाहे वो दिफाई है, चाहे वो मजहबी है, चाहे वो तालिबान है या करजई हैं या अशरफ गनी है, इनको किसी तरह से हम नुकसान पहुंचाएं।
हमारे ये एक बड़ी तकलीफदेह बात है फखर कि हमारे यहाँ पर हमारी गोद में पलकर अगर ये हमारे पेट में छुरा मारेंगे तो ये फिर बहुत इससे ज्यादा तकलीफदेह बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान के न्यूज एंकर्स, यूट्यूबर्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, कई रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं जिसका छोटा सा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अब टेक्निकली पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है और अब पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट, ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट से बचने का कोई चांस नहीं है। कमर्शियल और बजट डेफिसिट डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। कर्जों की इतनी बड़ी रकम है और उसका इंटरेस्ट तक भरना पाकिस्तान के पास मुमकिन नहीं है। फेडरल रिजर्व्स खत्म हो गए हैं, स्टेट बैंक कंगली हो गई है। स्टेट बैंक का कंगले होने का मतलब होता है मुल्क के पास पैसा नहीं है। नेक्स्ट 5 इयर्स पाकिस्तान के लिए बचना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान ऑफिशियली इकोनॉमिक डिफॉल्ट की तरफ जाता है तो इसकी सिचुएशन ये होगी कि इंतहाई डेंजरस सिचुएशन होगी। सारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना उनको पैसा रहता है, सैलरी देने का पैसा होगा, ना पेंशन देने का पैसा होगा। डिफेंस बजट रोकना पड़ेगा, फौज को सैलरीज देना मुमकिन नहीं होगा और जब फौज को सैलरीज नहीं मिलेंगी तो फौज बिखर जाएगी। फौज बिखरेगी तो फौज के डिफरेंट ग्रुप्स बन जाएंगे और मुख्तलिफ इलाकों में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। कानून ख़त्म हो जाएगा। मजहबी ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, रीजनल ग्रुप्स अपने अपने इलाकों पे कब्जा कर जाएंगे और एक अनार्की वाली सूरत हाल होगी और उस खाना जंगी सिविल वार के नतीजे में आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। सीरिया, सूडान और अफ़गानिस्तान जैसी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट औरतों को, बच्चों को और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को पड़ेगा कि ये पहला टारगेट होंगे सबका। गली गली में लूटमार होगी, बिजनेस बंद हो चुके होंगे, छोटे बिजनेस, दुकानें वगैरह। इवन जो बताने वाले एक एंकर बता रहे थे कि सड़कों में लाशें पड़ी होंगी, उनको उठाने वाला कोई नहीं होगा।